पीटीआई फैक्टर ने एमक्यूएम के लिए सियासी मुफाहमत को पहले से ज़्यादा अहम बना दिया है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर जमात इस्लामी के दफ्तर भी गए और बज़ाहिर लगता यह है कि कराची की हल्का बंदियों पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक की कैफियत है, लेकिन दरअसल कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स की मसालिहत से ही इस वक्त बल्दियाती मसाइल के हल की उम्मीद लगाई जा सकती है या कराची की सूरत हाल बदली जा सकती है। कराची की इस बदलती हुई सियासत पर मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए आज हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये सब क्या हो रहा है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ख्वाहां है और आप भी इस पर मस्बत हैं कि ये कम अज़ कम दो एमक्यूएम साबिक जो एमक्यूएम होती थी उसकी जो दो बड़े ये सेगमेंट हैं, ये अब आपस में इनका मिलाप हो, ऐसे ही हो रहा है क्या? थैंक यू कामरान भाई। देखिए, ये हालात आज जो जिस तरह के हो गए हैं इस शहर में, सूबे में, मुल्क में, 7 साल पहले जब हमने ये जदोजहद शुरू की तो उस वक्त की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में फ़र्क यह है कि आज पीपल्स पार्टी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी सिंध हुकूमत की पावर से इस शहर को लेना चाहती है। यहाँ पर जो है वो पीटीआई 7 साल पहले उसका वजूद नहीं था, अब जो है वो पीटीआई पहले आई 2018 में, जैसे भी लाई गई, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद एक अजीब सा एक लहर है उसकी, वो भी, और वो जो कि फेक है, डेफिनेटली उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, वो एक अजीब सी एक बात है, उसको उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया 4 सालों में। वो भी समझते हैं कि वो भी शहर जो है पूरा जो है ले लेंगे, और दूसरी पार्टियां भी हैं। तो हम जो जिन बातों को पहले 7 सालों से हमने पहले सुनना भी गवारा नहीं किया और हम उसको नहीं सुनते थे और इस पे हम कंसीड भी नहीं करते थे इन बातों को, वो अब हमने वो बात सुनना शुरू कर दी है एक्चुअली। और वो यकीनन आज के तनाजुर में है वो बातें कि अगर इसी तरह से, ये तो रियलिटी है कि एक वोट बैंक स्प्लिट हुआ है और 2016-23 अगस्त को जब एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, तो 22 अगस्त को जब एमक्यूएम लंदन का एक तरह से जो है वो जो भी उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद सारा मैंडेट जो है वो हमारे पास आ जाता अगर एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं बनाई जाती उस वक्त। लेकिन वो इस एमक्यूएम पाकिस्तान को बनाकर डेफिनेटली जो है वो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और एक स्प्लिट हो गया मैंडेट सारा। अब या तो हम बिल्कुल वाइप आउट हो जाते या फिर वो वाइप आउट हो जाते, तो एक तरफ को ये मैंडेट जाता, फिर हम यहाँ पे फिर पख्तूनों को, सिंधियों को, बलोचों को, इकाइयों को जोड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये मैंडेट स्प्लिट हुआ है। जब तक कराची का ये उर्दू बोलने वाला मैंडेट एक जगह नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ से फिर जो कोई मूवमेंट शुरू नहीं हो सकती। और आगे सामने चैलेंज इस वक्त पीपल्स पार्टी है। तो इस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इस बात को सोचा कि नहीं, हमें सुननी चाहिए ये वाली बात और हमें इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो इस हवाले से डेफिनेटली आपके सामने है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आए थे और उन्होंने इसी तरह की बात की, गुफ्तगू की है और हमने उसका पॉजिटिव जवाब दिया है। अब हम अपनी मशावरती अमल में हैं कारकुनों से, ज़िम्मेदारों से, क्योंकि हमने 7 सालों में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। एक हम इस शहर में जब सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी,